हुकूमत का एहतजाज और हंगामा आराई से निमटने के लिए आलमी मयार की इंसदाद फसादात फोर्स तश्कील देने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत 24 नवंबर के धरने में फसादात से मुताल्लिक कायम टास्क फोर्स का इजलास, हंगामा आराई की तहकीकात का जायजा। असलहा और कारतूस के खोल समेत शवाहिद इकट्ठे किए जा चुके, तमाम शवाहिद फॉरेंसिक के लिए भेजे जाएंगे। शनाख्त के बाद तमाम फसादियों को अदालतों में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग और अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को सख्त सजाएं दिलवाने की हिदायत कर दी। बयानिया चलाया गया है कि गोली क्यों चलाई। ये वो गोली है जो तरखाने के लिए दी जाती है। कोई कह रहा है जी यहाँ पे 4000 लाशें हैं, कोई कह रहा है 400 लाशें हैं। ये लाशें आपको मिलेंगी टिकटॉक पे, ये लाशें मिलेंगी फेसबुक पे, ये लाशें आपको मिलेंगी एक्स के ऊपर। तरीके तशार वालों, एक वीडियो ले आओ जिसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का एहलकार स्टेज फायरिंग कर रहा है प्रोटेस्टर्स के ऊपर। एक वीडियो। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने पीटीआई को नौसरबाजों की जमात करार दे दिया। फेक वीडियोस फैलाने और गोली क्यों चलाई का झूठा बयानिया बनाने का इल्जाम। मुजाहिरीन पुरअमन नहीं थे, मुसल्लह होकर आए थे। पहले इदारों को निशाना बनाते हैं, फिर प्रोपेगेंडा करते हैं। पीटीआई की लाशें सिर्फ सोशल मीडिया पर ही मिलेंगी। कोई एक ऐसी फुटेज दिखाई जाए जिसमें सीधी गोली चलाई गई हो। अताउल्लाह तारड़ का चैलेंज। सिर्फ हमला नहीं है, ये बहुत खतरनाक एक ट्रेंड है कि एक सूबे को आप विफाक के सामने लाके खड़ा कर दें, विफाक को सूबे के सामने लाके खड़ा कर दें, या एक सूबे को दूसरे सूबे के सामने लाके खड़ा कर दें। ये खतरनाक लोग हैं, ये दहशतगर्दों का एक गिरोह है जिसको पाकिस्तान से खत्म हो जाना चाहिए, वरना पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। मरियम नवाज ने तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द गिरोह और उसका खात्मा जरूरी करार दे दिया। क्रिमिनल माइंड सेट खत्म ना किया तो ऐसी आग लगेगी कि कोई नहीं बचेगा। एहतजाज के लिए गैर मुल्की तरबियत याफ्ता दहशतगर्द 50-50 हजार रुपए में भर्ती किए गए। झूठ का बाजार गर्म करके लाशों का प्रोपेगेंडा किया गया। पहले 1000 अमवात का दावा किया, फिर 250 पर आए और अब कहते हैं 12 बंदे मरे हैं। दोनों जानिब से किसी की भी जान गई तो उसके जिम्मेदार बानी पीटीआई हैं। वजीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब में मुखालिफिन पर वार। इस्लामाबाद में पीटीआई एहतजाज के दौरान गैर हाजिर पुलिस अफसरान और एहलकारों को बरतरफ करने का फैसला। आईजी ने तमाम अफसरान और एहलकारों की फहरिस्त मुरत्तब करने का हुक्म दे दिया। बानी पीटीआई के पास आखिरी कार्ड अभी बाकी है, वो फिलहाल इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। अलीमा खान का दावा। बुशरा बीबी ने एहतजाज को लीड किया, दीगर क़यादत को भी आगे आना चाहिए था। बानी की हमशीरा ने साबिक वजीर आज़म को जहर दिए जाने और जहनी तौर पर सेहत खराब होने की खबरें बेबुनियाद करार दे दी। बानी ने 2 टोक बता दिया, वो जेल से बाहर आकर इंतकाम नहीं लेंगे। अली मोहम्मद खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। पीटीआई रहनुमा का डी चौक एहतजाज की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालबा। तोशाखाना 2 केस में बानी और बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। साबिक खातून अव्वल जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट जाने के 22 पेश नहीं हो सकी। वकील की आइंदा समाअत पर पेश होने की यकीन दहानी। समाज 5 दिसंबर तक के लिए मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट ने 27 मुकदमात में बुशरा बीबी की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। 23 दिसंबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। फैसल वावडा का बानी का ट्विटर अकाउंट मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किए जाने का दावा। वो अपना सोशल मीडिया अकाउंट खुद नहीं चला रहे। बुशरा बीबी, उनके हवारी और कासिम सूरी जैसे लोगों ने बानी को पागल करार देने से लेकर मारने तक की साजिश तैयार कर रखी है। ये सब मिलकर बानी पीटीआई को इस दलदल में ले जा रहे हैं जहां से उनकी वापसी मुमकिन नहीं होगी। सीनियर सियासतदान ने खबरदार कर दिया। साबिक वजीर आज़म के मुबैना सोशल मीडिया पैगामात को नजरअंदाज करने का मशवरा। मुल्क से बाहर बैठे हुए लोग हैं, वो किसी तरह से शायद पीटीआई की सियासत को कंट्रोल कर रहे हैं। पीटीआई को कहीं ना कहीं से ऐसे ममालिक से सपोर्ट और फंडिंग मिल रही है जो पाकिस्तान को तरक्की करते हुए नहीं देखना चाहते हैं।
मुल्क से बाहर बैठे लोग पीटीआई की सियासत कंट्रोल कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का दावा, दुश्मन ममालिक से फंडिंग का इल्जाम भी आयद कर दिया। मुशर्रफ बीबी और गंडापुर को एक्शन से मुताल्लिक कैसे इल्म हुआ, उनके जाने के बाद भगदड़ मची। नासिर शाह का सवाल। मर्दान की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमात में 254 अफराद को बरी कर दिया। बरी किए जाने वालों में आतिफ खान भी शामिल। अदालत का खैबर पख्तूनख्वा की वजीर खुराक जाहिर तोरो और इफ्तिखार मशवानी समेत 69 अफराद के खिलाफ केस जारी रखने का फैसला। पंजाब काबीना का इजलास 26 नवंबर के पुरतशद्दुद एहतजाज में शहीद और जख्मी होने वाले पुलिस और रेंजर्स जवानों के लिए खुसूसी पैकेज देने का ऐलान। मजमूई तौर पर 2 करोड़ 90 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। मुजाहिरीन की जानिब से बेरहमाना तशद्दुद और हमलों की शदीद मजम्मत। शहीद सिक्योरिटी एहलकारों के लिए फातिहा ख्वानी की गई। तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस डी लिस्ट। इलेक्शन कमीशन में कल समाअत होना थी। बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन और अकबर एस बाबर समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी किए जा चुके थे। गुज़िश्ता समाअत पर चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन से मोहलत की दरख्वास्त की थी। इस्लामाबाद में कौमी असेंबली के 3 नौ हल्कों के ट्राइब्यूनल तब्दीली के लिए नून लीग की दरख्वास्त मंजूर। जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा इलेक्शन ट्राइब्यूनल इस्लामाबाद मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जगह अब्दुल शकूर पराचा को इलेक्शन ट्राइब्यूनल बनाने के फैसले को पीटीआई कैंडिडेट्स ने चैलेंज किया था। आर्मी चीफ का कौम की हिमायत से मुल्क के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाने का आज़म। अफवाज कौम की हिमायत से मुल्की दिफा और सलामती को लाहक किसी भी खतरे से निमटने की सलाहियत रखती है। जनरल आसिम मुनीर की गुफ्तगू। सिपह सालार का नारोवाल और सियालकोट में ट्रेनिंग फील्ड का दौरा। फौजी मशकों के मकासद पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने साल 2022 का सैलाब पाकिस्तान के लिए तबाहकुन करार दे दिया। पानी के वसाइल को महफूज रखने के लिए अहम इक़दाम उठाना होंगे। शहबाज शरीफ का रियाद में वन वाटर समिट से खिताब। सऊदी अरब आमद पर रियाद के नायब गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इसहाक डार का मशरिक़ वुस्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर इजहार तशवीश। इसराइल ने खित्ते की सलामती और सिक्योरिटी को दाव पर लगा दिया। इसराइल की जानिब से गजा, लबनान और शाम में मजालिम की मजम्मत करते हैं। वजीर खारजा का ईरान में इक्तिसादी ताउन तंजीम के वजारती कौंसिल इजलास से खिताब। तशद्दुद और खौफ से पाक आज़ाद जिंदगी मशरिक़ वुस्ता के लोगों का हक करार दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गलत पॉलिसी सूबे में खराब हालात का सबब करार दे दी। मुल्क में अमन के क़याम के लिए केपी के अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। अली अमीन गंडापुर का निजी यूनिवर्सिटी के कन्वेंशन से खिताब। तलबे में असनाद और मेडल्स तकसीम किए गए। IMF ने गैस की कीमतों के नोटिफिकेशन के लिए 15 फरवरी 2025 तक की डेडलाइन दे दी। सरकारी गैस कंपनियों ने 53.47% तक गैस महंगी करने का मुतालबा कर रखा है। बहावलपुर में मकान से 5 अफराद की लाशें मिली। मियां बीबी और 3 बेटे शामिल। सबकी मौत गोलियां लगने से हुई। 4 साला बच्ची बेहोश पाई गई। साहिवाल के इलाके कसोवाल में मामूली तल्ख कलामी पर ट्रक के जरिए खातून को रोंद डाला गया। खातून मौके पर ही दम तोड़ गई। तशद्दुद से 5 बेटे जख्मी। कराची में मेजिना रोड पर कसीरुल मंजिला इमारत रंपा प्लाजा में आग भड़क उठी। आग इमारत की 4थी और 5वीं मंजिल पर रबड़ और प्लास्टिक के ऑटो पार्ट्स के गोदाम में लग गई। फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियों, स्नॉकल्स और नेवी की इमदादी टीम्स की मदद से 3 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। आतिशज़दगी की वजह से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। वज़ीर आला मुराद अली शाह के हुकाम को आग लगने की तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत।
पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज भी जीत ली। दूसरे T20 में पाकिस्तानी बॉलर्स की तबाहकुन बॉलिंग। जिम्बाब्वे अपनी T20 तारीख का कम तरीन स्कोर 57 रन बनाकर ऑल आउट। 9 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। पाकिस्तान ने 58 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के छठे ओवर में ही हासिल कर लिया। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तानी बॉलर सुफियान मुकीम की करियर बेस्ट बॉलिंग। सिर्फ 3 रन देकर 5 विकेटें खड़का दी। T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान की जानिब से 5 विकेटें लेने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए। भारतीय ढिठाई बरकरार। पाकिस्तान के नए हाइब्रिड फ्यूजन मॉडल पर भी एतराज उठा दिया। मामले के हल के लिए ICC ने दूसरा इजलास 5 दिसंबर को तलब कर लिया। इजलास में हतमी फैसला और शेड्यूल आने का इम्कान। पाकिस्तान ने पहली बार ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में बांग्लादेश को 10 विकेटों से शिकस्त। कौमी टीम ने 140 रन का हदफ 11वें ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान निसार अली 72 रन बनाकर टॉप बैटर रहे। पाकिस्तान जूनियर हॉकी एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में जापान को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त। पाकिस्तान ने आखिरी क्वार्टर में 2 गोल करके फैसलाकुन बढ़तरी हासिल की। जनूबी कोरिया के सदर ने मार्शल लॉ का नफाज कर दिया। फौज ने पार्लियामेंट का कंट्रोल संभाल लिया। फौजी हेलीकॉप्टर की परवाजें। इक़दाम का मकसद मुल्क को शिमाली कोरिया की कम्युनिस्ट ताकतों से महफूज रखना है। सदर का पैगाम। अपोजिशन पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का इल्जाम। गजा पर इसराइली फौज की अंधाधुंध गोलाबारी। 24 घंटों में मजीद 36 फलस्तीनी शहीद, 96 जख्मी हो गए। 424 रोज में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 44,502 हो गई। 1,05,454 जख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे से मजीद 18 फलस्तीनी गिरफ्तार। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को 20 जनवरी से पहले इसराइली यरगमालियों को रिहा करने की डेडलाइन दे दी। यरगमालियों को रिहा ना किया गया तो मशरिक़ वस्ता को जहन्नुम बना देंगे। नौ मुंतखब अमरीकी सदर का इंतबाह। इसराइल अहमकाना जंग से यरगमालियों को हमेशा के लिए खो सकता है। हमास का 2 टोक पैगाम। फिलिपाइन में ताल नामी आतिश फिशां फट पड़ा। धुएं और राख के बादल 9,000 फुट बुलंदी तक पहुंचे। हुकाम के मुताबिक आतिश फिशां से आबादी को कोई खतरा लाहक नहीं। कोयटा की सर्द हवाओं ने कराची का रुख कर लिया, जिससे शहर कायद में ठंडक महसूस होने लगी। बलोचिस्तान के जिला दुकी में यालाबारी का 42 साला रिकॉर्ड टूट गया। सूबे के बेशतर शहरों में बादल बरस पड़े। यही नहीं, स्वात के इलाकों का अलाम आलम जब्बार महूडंड में बर्फबारी से हर तरफ सफेदी फैल गई। पंजाब भर में स्कूलों के औकात कार तब्दील। तमाम सरकारी और निजी स्कूल कल से सुबह 8:15 के बाद खोलने के पाबंद होंगे। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 1997 के तहत नोटिफिकेशन जारी। फैसला तलबा और असातिज़ा की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। खिलाफ वर्जी पर जुर्माने और सजाएं होंगी। डीजी माहौलियात ने खबरदार कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाक़ात में बदतरीन ट्रैफिक जैम। आईआई चंद्रगढ़ रोड, शाहराह फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, शाहराह पाकिस्तान पर गाड़ियों की तवील कतारें लगी रहीं। दफातर से घरों को लौटने वाले शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना। दाव पेच, फुर्ती और हाजिर दिमागी का कमाल मुजाहरा। लाहौर में खेलता पंजाब के तहत कबड्डी का जिलाई सतह पर मार्का लाहौरियों ने सर कर लिया। हरीफ ननकाना को 32 के मुकाबले में 49 पॉइंट से शिकस्त दे दी। एशियन फुटबॉल चैंपियन लीग के अहम मैच में रोनाल्डो की टीम अल नस्र को शिकस्त। हरीफ टीम ने 1 के मुकाबले में 2 गोल से कामयाबी समेट कर राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की कर ली। और बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जिंदगी पर मबनी फिल्म जिन्नाह की लाहौर में स्क्रीनिंग।